समाज के हर तबके के लिए है। भागवत में जितनी भी कथाएं आती हैं वो केवल इतिहास रूप में नहीं है, क्योंकि भागवत ग्रंथ मुख्य रूप से महापुराण कहा जाता है। पौराणिक जो कथाएं होती हैं उसको इतिहास दृष्टि में ज्यों का त्यों नहीं कह सकते। वो कई कथाएं ऐसी होती हैं जो केवल मुख्य रहस्य को छुपा करके अपने अंतर्गत रखती है। कथा में परिवर्तन हो जाता है लेकिन उसका सारांश बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार से मैं कहा करता हूँ कि जो आजकल दवाई चलती है तो कैप्सूल में दे करके खिलाया जाता है। तो कैप्सूल खिलाने का तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य होता है अंदर की दवा खिलाना ताकि गुण तो वो करेगी। तो भागवत कथाएं जितने भी आती हैं वो कथाएं उसके भीतर में जो तात्पर्य छुपा हुआ है वो बताने के लिए होती हैं। भागवत कथा तीन तरह से होती है। एक अध्यात्म प्रेमी के लिए, अध्यात्म चिंतन के लिए अध्यात्म शोध देती है। एक सामाजिक प्राणी के लिए समाज में किस प्रकार से रहना चाहिए वो उसका एक बहुत बड़ा शिक्षा दे रही है। उदाहरण के लिए छोटी सी बात आपको बताएं कि आज समाज बड़ा भ्रमित हो रहा है, पर जब उत्पत्ति का प्रसंग देखते हैं तो मनु और शत्रुपा से आकुति, देवहूति और प्रसूति तीन पुत्रियां पैदा होती हैं। और तीन पुत्रियों में एक पुत्री को तो दो ही संतान हुई, रुचि और प्रजापति करके। तो लेकिन जो देवहूति थी उसको 9 कन्या के बाद में एक भाई मिला है, तो भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। प्रसूति जो थी उसके 16 कन्या ही उत्पन्न हुई है, लेकिन उनको आजकल जैसे आजकल का जो समाज है वो पुत्र के आने पर प्रसन्नता की अभिव्यक्ति करता है, पुत्री आने पर बड़ा दुखी हो जाता है, या कहीं कहीं तो बड़ा महापाप भी कर बैठते हैं। ये बहुत भ्रमित हो रहा है। उसके लिए समाज को शिक्षा और प्रेरणा देने के लिए भागवत कथाएं बड़ी महत्वपूर्ण है कि समाज में जी रहे हैं तो हमारे अस्तित्व का भी व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। जो समाज की परंपराएं हैं उसका भी ख्याल रखना चाहिए। पारंपरिक जो संस्कार आते हैं वो अन्य वर्ग के सम्मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है। तो दूसरी प्रकार से अध्यात्म चिंतकों को देखें तो भागवत उनके लिए भी बड़ा उपयोगी है। इसलिए भागवत का जो अधिकारी स्कंद है उसमें पहले ऋषि यज्ञ करते हैं, सूत जी से कथा सुनते हैं, माने परलोक चाहते हैं और कथा श्रवण करके परलोक प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा, व्यास जी महाराज इस लोक में कलयुग को आते हुए देख करके चिंतित है, तो लोक कल्याण के लिए वेद विभाजन, इतिहास ग्रंथ की रचना, पुराण आदि ग्रंथ बनाते हैं। परंतु उनको पूर्णता तब, प्रसन्नता तब प्राप्त होती है जब महापुराण के रूप में भागवत ग्रंथ की रचना कर देते हैं। इसी प्रकार से आत्मकल्याण को चाहने वाले राजा परीक्षित को जब शाप लगता है तो वो सुखदेव जी के मुख से भागवत कथा श्रवण कर रहा है। तो इससे भागवत की कथाओं से सिद्ध होता है कि परलोक चाहने वाले को, इस लोक में सुख शांति व्यवस्था चाहने वाले को, और जो मुमुक्षु है आत्मकल्याण चाहने वाले को, हर व्यक्ति को भागवत कथा श्रवण और उनका चिंतन और जहाँ तक उसके अध्ययन करना चाहिए। बात में आया कि एक श्लोक को भी पढ़ने पर उसका बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए भागवत की तो अपार महिमा है, बहुत महिमा है। जी धन्यवाद।